एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसका घर बहुत ही गरीब था। मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी, फटे पुराने कपड़े और दिन में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। राहुल के पिता एक मजदूर थे और मां घरों में काम करती थी। इतनी गरीबी के बावजूद राहुल के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, कुछ बड़ा करने का सपना। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे राहुल, तू क्या बड़ा आदमी बनेगा? तेरे पास तो चप्पल तक नहीं है। लेकिन राहुल बस मुस्कुरा देता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं सबको गलत साबित करूंगा। राहुल को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन घर में किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह रोज स्कूल के बाद गांव की लाइब्रेरी के बाहर बैठ जाता और दूसरों की छोड़ी हुई पुरानी किताबें पढ़ता। रात को घर में बिजली नहीं थी तो वह सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। ठंडी हवा, मच्छर और अंधेरा, कुछ भी उसे रोक नहीं पाता था। एक दिन उसके पिता ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, अब पढ़ाई छोड़ दे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पिताजी, बस थोड़ा और भरोसा कर लीजिए, मैं सब बदल दूंगा। अब राहुल ने एक छोटा काम भी शुरू कर दिया। सुबह सुबह वह अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता। दिन भर की थकान के बावजूद वह रात को पढ़ाई जरूर करता। कई बार उसे नींद आ जाती, लेकिन वह खुद को जगाता और कहता, अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर रुकना पड़ेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल में वह सबसे अच्छे नंबर लाने लगा। टीचर्स भी उसकी लगन देखकर उसे मदद करने लगे। एक दिन राहुल को पता चला कि शहर में एक बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा होने वाली है। उसने ठान लिया कि वह इसमें जरूर हिस्सा लेगा। परीक्षा का दिन आया। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन आत्मविश्वास पूरा था। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। राहुल ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। अब उसे शहर के बड़े स्कूल में फ्री एडमिशन और स्कॉलरशिप मिल गई। उस दिन राहुल के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। शहर में आकर राहुल ने और भी मेहनत शुरू कर दी। यहां कंपटीशन ज्यादा था, लेकिन उसका हौसला उससे भी बड़ा था। वह हर दिन खुद से कहता, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरे सपने गरीब नहीं हैं। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद राहुल ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी सैलरी इतनी थी कि अब उसका पूरा परिवार आराम से रह सकता था। कुछ साल बाद राहुल ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। धीरे धीरे उसका बिजनेस इतना बढ़ा कि वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन राहुल ने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। वह अपने गांव लौटा और वहां एक स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई, ताकि कोई और बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। गांव के लोग अब उसे गर्व से देखते थे। कहानी की सीख, मॉरल, गरीबी आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी मंजिल नहीं। अगर मेहनत, धैर्य और खुद पर विश्वास हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता।